महर्षि अगला प्रश्न है कि जय जय श्री राम गुरुदेव भगवान। गुरु जी, हमारा मन बहुत विचलित रहता है, क्यों? भगवान श्री सीताराम नाम जप करते हैं पर मन इधर उधर भागता है। देखो, आप मेरी बात मान लो, बहुत अच्छी बात आपके लिए कह रहा हूँ। आप अपने मन को कह दीजिए कि जहाँ भटकना भटक ले, जहाँ मरना मर ले, तो जा, जहाँ मर्जी जा, मैं तो अपना भजन करूँगा। बस आप नाम जप करते रहो, मन लगे ना लगे। और मैं नहीं कहता, शास्त्र इस बात को कहते हैं कि सुमरिए नाम रूप बिन देखे और आवत हृदय स्नेह विसेखे। चंचल चित्त से भी भजन करेंगे, वो भी भजन अपना काम करेगा। आप तो नाम जप करते रहिए, मन नहीं लगता, भाड़ में जाए मन, जाने दो जहाँ जा रहा है। बस आप तो सीताराम 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 सीताराम, देखिए फिर क्या चमत्कार होता है। हाँ, अपराधों से जरूर बचिए, आप जितना अधिक से अधिक बच सकें, अपराध बिल्कुल ना हो। और एक काम और कर लो तो आनंद आ जाए। यदि भगवान का चिंतन नहीं होता, मन चंचल है, कोई बात नहीं, जहाँ भी मन जाए, जिसमें भी मन गया, चाहे कुत्ते में मन चला गया मान लो, बस यही भाव कीजिए, इसके अंदर भी सीताराम है, सबके अंदर सीताराम है, इसके अंदर भी सीताराम है, और प्रणाम कीजिए और सीताराम सीताराम सीताराम। फिर मन किस में गया, गाय में चला गया, इसमें भी सीताराम है। मन मम्मी पापा में गया, इनमें भी सीताराम है। इसको बोलते हैं योग धारणा। आप 12 स्कंद और प्रथम अध्याय पढ़िए। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि जब रजोगुण के कारण से मन उद्विग्न हो जाए, विक्षिप्त हो जाए ध्यान करते हुए, तमोगुण के कारण से मूड हो जाए, निंद्रा आने लगे, और ऐसे मन जब संसार में भटकने लगे, तो योग धारणा का आश्रय लेना चाहिए। तो वहाँ परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव ये योग धारणा क्या होती है? तो वहाँ यही बताया गया, 100 की एक बात, कि सब कुछ भगवान है। बस ये भाव कर लो, श्री कृष्ण का चिंतन करते करते कहीं भी मन चला गया संसार में, तुरंत योग धारणा कर लो, क्या ये भी श्री कृष्ण है, या इसमें भी श्री कृष्ण है। देखो फिर किसी बढ़िया महल कोठी में चल गया, उसको निकुंज मान ले, ये मोहन महल है। और अब आप कहेंगे जब है नहीं क्यों मान लें? आप विश्वास कीजिए, है। जैसे भगवान सर्वत्र व्याप्त है, भगवान का धाम भी सर्वत्र व्याप्त है। सब कुछ सिया राममय, सब जग जाने, सब सीताराम है। एक कथा आती है, गोस्वामी तुलसीदास जी की, कामतानाथ जी की परिक्रमा कर रहे थे, और कोई पति पत्नी थे या जो भी थे, जंगल में घास काटने आए थे या लकड़ी बीनने आए थे, तो दोनों ही काम में प्रवृत्त हो गए, काम वासना में। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूर से देखा आपत्तिजनक स्थिति में स्त्री पुरुष को, तो उस समय भाव क्या कर लिया, ये मेरे सीताराम है, मेरे सीताराम को मेरे कारण से संकोच ना हो। आंखें बंद करके परिक्रमा की, और जो आगे बढ़े कि अब तो पीछे चले गए होंगे, और जो ही आगे बढ़े देखा सामने सीताराम प्रकट हो। अब उनमें भी सीताराम की भावना कर ली। और ये केवल कोरी कल्पना नहीं है, आने वाले समय में जब मन पवित्र हो जाएगा, भगवत कृपा प्राप्त हो जाएगी, तो आपको स्वयं अनुभूति होगी इस बात की। अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार, सर्व रूप धरि हे हरि, आप बने संसार। ये जो सर्ग है ना, जिससे मिलकर के ये बना है ब्रह्मांड और समस्त वस्तुएं बनी है, जिन तत्वों से मिलकर के, वो सर्ग, उसको बोलते हैं सर्ग। सर्ग स्वयं भगवान बने हुए। आप पढ़िए भागवत जी 2 स्कंद और 3 स्कंद, स्वयं भगवान सब कुछ बने, लेकिन पता नहीं चलता। यही है माया का खेल। जैसे हम देखते हैं पिक्चर हॉल में, लगता हम पिक्चर देख रहे हैं, जबकि उस समय आंखें पर्दा देख रही होती है, और पीछे से उस पर्दे पे लाइट पड़ती है रंग बिरंगा, तो चित्र बने, चलचित्र दिखाई देता है। जबकि हम उस समय भी, जब चलचित्र दिख रहा होता है, उस समय भी हम पर्दे को ही देख रहे होते हैं, लेकिन पर्दा उस समय लगता है कि हम पर्दे को नहीं देख रहे, हम चलचित्र देख रहे हैं। इसी प्रकार ये संसार चलचित्र है, और ये चलचित्र संसार की सत्ता जिस पर्दे से है, उसी का नाम है विराट। तो हम भगवान को ही देख रहे होते हैं, भगवान के विराट रूप को ही देख रहे होते हैं। लेकिन जैसे हम पर्दे को देख रहे होते हैं पिक्चर हॉल में पिक्चर के, लेकिन उस समय हमको लगता हम पिक्चर देख रहे हैं, तो हमको लगता हम संसार देख रहे हैं। जैसे पिक्चर की सत्ता उस पर्दे से है, इसी प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु की सत्ता भगवान से, उसका होनापन भगवान से। जैसे आप ये छल्ला देख रहे हैं, सोने का छल्ला है, अब कहने के लिए अंगूठी छल्ला है, लेकिन इसकी सत्ता सोने से है। यदि सोने को निकाल दिया जाए तो बाकी क्या बचेगा? छल्ला बचेगा बाकी।
कुछ नहीं। कुछ भी नहीं बचेगा। छल्ला सोना ही तो बना हुआ है छल्ला। इसी प्रकार भगवान ही संसार बने हुए। लेकिन ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, अनुभूति नहीं होगी, लेकिन पहले शुरुआत में मान लो। जैसे हानि लाभ के प्रश्न होता है ना स्कूल में, कि गाय इतने में बेची, इतने प्रतिशत लाभ हुआ, ये लाभ हुआ, बताओ गाय कितने में खरीदी, ऐसा तो होता था ना। जी। तो फिर हम प्रारंभ में कैसे हल करते थे प्रश्न का? मान लो गाय खरीदी बराबर 100 रुपया। मान लो गाय खरीदी 100 रुपया। क्या 100 रुपये में गाय खरीदी थी? ना, केवल मान लिया। तो इस मानने का लाभ क्या हुआ? लास्ट में उत्तर सही आ जाएगा कि इतने में खरीदी है। तो पहले मान लो। अच्छा, मान लो गाय खरीदी 100 की जगह हम 1000 लिख दे, तब भी वही उत्तर आएगा। मान लो गाय खरीदी बराबर 1 लाख रुपए में, तब भी उत्तर वही आएगा। तो मानना सबका अलग अलग होता है और जानना सबका एक होता है। तो आप मान लो ये सब भगवान, और फिर कुछ समय के बाद प्रत्यक्ष होने लग जाएगा। तो बात आपकी थी कि हमारा मन नहीं लगता भगवान में, तो मत लगे राम जी मन, लेकिन भाव कर लो योग, इसको बोलते हैं योग धारणा। जहां भी मन जाए मेरे राम, मेरे सीताराम, सिया राम मैं सब जगह नहीं, ऐसा भाव करते रहो। और इधर सीताराम सीताराम सीताराम, 1 मिनट भी राम जी का ध्यान मत करो। नहीं हो रहा तो चंचल है, तो चंचल मन कहीं तो आखिर लगेगा, कुछ तो सोचेगा, कुछ तो चिंतन करेगा। तो जिसका भी ये चिंतन कर रहा है, वही बुद्धि के द्वारा ये भाव कर लो, ये भी मेरे सीताराम है, और इधर सीताराम 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 सीताराम, बहुत जल्दी काम बन जाएगा।